मूवी की शुरुआत होती है बार्नी से, जो कि एक मोटा तगड़ा आदमी था और वो अपने जीते हुए पैसों से थाईलैंड में एक ट्रिप मनाने के लिए आया हुआ था। और अब ये एक क्लब में पार्टी कर ही रहा था कि तभी यहाँ पर इसकी नज़र मिलती है एक औरत से, जो इसको खुद भी काफ़ी देर से घूर रही थी। इसीलिए बार्नी उसके पास जाता है और इन दोनों में बात होने लगती है, जिसके बाद ही ये दोनों जाने लगते हैं उस लड़की के घर की तरफ, जहाँ पर जाते ही बार्नी को नींद आ जाती है। फिर जब अगले दिन इसकी आंख खुलती है तो इससे पता चलता है कि वो औरत तो इसका बेवकूफ़ बनाकर चली गई, और साथ ही उस औरत ने बार्नी के पैसों के साथ साथ उसका पासपोर्ट और उसके कपड़े तक चुरा लिए थे। और जैसे ही बार्नी को ये सारी चीज़ें रियलाइज़ होती हैं, वो पहुंच जाता है पास के ही एक पुलिस स्टेशन में। अब जैसे ही सारे पुलिस वाले बर्नी को इस हालत में देखते हैं तो वो इसके ऊपर गुस्सा करने लगते हैं, पर वहाँ पर बर्नी की मुलाकात होती है ऑफिसर पोंग से, जो कि दिल के साफ इंसान थे। और जब इन्हें बर्नी के साथ हुए इंसिडेंट के बारे में पता चलता है तो ये डिसाइड करते हैं कि ये बर्नी की हेल्प ज़रूर करेंगे, पर उसमें कुछ टाइम लग सकता था क्योंकि थाईलैंड सच में एक बहुत बड़ी कंट्री है। और ये चीज़ जानने के बाद बर्नी सच में काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि अभी इस फॉरेन कंट्री में रहने के लिए उसके पास पैसे तक नहीं बचे थे। कि हेल्प करने के लिए ऑफिसर पोंग बर्नी को एक लेटर देते हैं जो कि टूरिस्ट सेंटर के लिए था, और उस लेटर की मदद से ये कुछ दिनों तक वहाँ पर जाकर रह सकता था। लेकिन अभी के टाइम पर बर्नी के पास उस जगह पर पहुंचने तक के पैसे नहीं थे। ये चीज़ देखते हुए ऑफिसर पोंग इसको 50 रुपए देते हैं ताकि ये उनकी मदद से उस जगह पर पहुंच सके। पर बर्नी की किस्मत इतनी ज़्यादा खराब होती है कि जब वो वहां पर जाता है तो इसे पता चलता है कि टूरिस्ट सेंटर ही कुछ दिनों के लिए बंद हो रखा है, इसीलिए ये चुपचाप सड़क पर बैठ जाता है। अब बर्नी यहाँ पर आराम से अपने ख्यालों में खोया ही हुआ था कि अचानक से ही हम लोग एक लड़की को देख पाते हैं जिसके पीछे कुछ गुंडे लगे हुए थे, और ये लड़की भागकर आती है और बर्नी के पीछे छुप जाती है। बर्नी अपने ख्यालों में इतना ज़्यादा खोया हुआ था कि उसे इन सब चीज़ों के बारे में होश ही नहीं रहता। इतने में ही यहाँ पर वो सारे गुंडे आ जाते हैं जो कि बर्नी से उस लड़की के बारे में पूछताछ करने लगते हैं। बर्नी, जिनको इन सब चीज़ों के बारे में कुछ पता ही नहीं था, वो गुंडों से झूठ बोलने लगता है कि उसने किसी भी लड़की को नहीं देखा। लेकिन इतने में ही वो लड़की, जिसका नाम केट था, वो बर्नी के पीछे से बाहर आती है और वो गुंडे भी उसे देख लेते हैं, जिसके बाद वो बर्नी और साथ ही उस लड़की की बहुत बुरी तरह से धुलाई करते हैं। अब वैसे तो बर्नी दिखने में बहुत ज़्यादा खतरनाक था, लेकिन जिस तरह का वो दिखा करता था वो असल में अपने व्यवहार में उस चीज़ का पूरी तरह से उल्टा था। कहने का मतलब कि जितना खतरनाक वो दिखा करता था, असल में वो उतना ही ज़्यादा डरपोक था। और इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए वो सारे के सारे गुंडे केट और साथ ही बर्नी को बहुत बुरी तरह से मारते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर इनकी मदद करने के लिए डोकिया पहुँच जाती है, जो कि केट की बहन थी, और इसी बात के पीछे वो इन सभी गुंडों को बहुत बुरी तरह से मारती है। और अब डोकिया उन सभी गुंडों को वहाँ से मारकर भगा देती है, जिसके बाद वो केट से पूछती है कि आखिरकार वो लोग उसका पीछा क्यों कर रहे थे। जवाब में केट बोलती है कि मुझे इस चीज़ का कारण नहीं पता, पर तभी हम लोग देख पाते हैं कि वो डोकिया से छुपते हुए कुछ अपने पर्स में डालने की कोशिश कर रही है, लेकिन डोकिया का ध्यान उस तरफ नहीं जाता। फिर जब ये लोग घर की तरफ जाने लगते हैं तभी इनके पास बर्नी आता है, जो कि डोकिया को उसका वो सामान वापस करता है जो कि लड़ाई के दौरान डोकिया के हाथों से गिर गया था। तब डोकिया नोटिस करती है कि बर्नी के सर से खून निकल रहा है, और इसीलिए ये लोग इसे पास के टेंपल में लेकर चले जाते हैं जहाँ पर और भी बच्चे रहा करते थे। अब वहाँ पर पहुँचने के बाद ये लोग बर्नी को सभी बच्चों से मिलवाते हैं और उसके बाद वहाँ के मॉन्क से। फिर जब मॉन्क को बर्नी की हालत के बारे में पता चलता है तो वो बर्नी को यहाँ पर रुकने की परमिशन दे देता है। साथ ही वो केट से बर्नी के लिए कुछ कपड़ों का इंतजाम करने के लिए भी बोलता है, जिसके बाद यहाँ से केट और डोकी अपने घर की तरफ चले जाते हैं, जहाँ पर जाने के बाद इनकी मॉम इन्हें बहुत बुरी तरह से डांटती है, क्योंकि इन्हें पता चल गया था कि इन दोनों ने आज लड़ाई करी थी। और तब उनका गुस्सा शांत करवाने के लिए इन दोनों को यहाँ पर वादा करना पड़ता है कि आज के बाद ये दोनों कभी भी लड़ाई नहीं करेंगी। वहीं हम लोग बर्नी को देख पाते हैं, जिसके खर्राटों की वजह से बाकी सारे बच्चे नहीं सो पा रहे थे, इसीलिए तब वो बर्नी को लाउड स्पीकर की मदद से सुबह सुबह उठा देते हैं। और अब उठने के बाद बर्नी यहाँ पर मॉन्क्स के कुछ काम करने में मदद कराता है, जिसके बाद ये लोग लंच को एंजॉय करते हैं। अब बर्नी को वहाँ पर रहते हुए कुछ टाइम बीत गया था और उसे वहाँ पर रहना काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा था। इसी के साथ एक दिन हम लोग देख पाते हैं कि केट इसको अपने साथ अपनी मॉम के रेस्टोरेंट में लेकर जाती है, और जब केट और साथी डोकिया की मॉम बर्नी को देखती हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा अजीब फील करती हैं, क्योंकि वो उसके सामने काफ़ी ज़्यादा छोटी थी। लेकिन बर्नी के वहाँ पर आ जाने की वजह से वो सच में काफ़ी ज़्यादा खुश थी, इसीलिए वो उसे पपाया चाट बनाकर खिलाती हैं, जो कि सच में काफ़ी ज़्यादा स्पाइसी थी। लेकिन स्पाइसेस बर्नी के ऊपर कुछ अजीब ही असर करते थे। उससे अचानक से ही बर्नी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो पूरे रेस्टोरेंट को ही तबाह कर देता है। लेकिन जैसे ही उसे पानी मिलता है वो तुरंत ही शांत हो जाता है, और उसके बाद उसे बहुत ज़्यादा पछतावा होता है कि उसने केट की मॉम का रेस्टोरेंट बर्बाद कर दिया।
तब यहाँ पर बार्नी काफ़ी बार सॉरी बोलता है ताकि वो अपनी गलती को माफ़ करवा सके, पर उसकी गलती माफ़ करने लायक नहीं थी। इसीलिए तब बार्नी डिसाइड करता है कि वो कुछ पैसे कमाएगा ताकि वो रेस्टोरेंट को पहले जैसा कर सके। और पैसे कमाने के लिए ही ये एक फ़ाइट क्लब को ज्वाइन करने का डिसाइड करता है, लेकिन ये फ़ाइट क्लब को ज्वाइन नहीं कर सकता था क्योंकि इसे लड़ना नहीं आता था। इसीलिए तब डोकिया इसे लड़ना सिखाने लगती है और धीरे धीरे ये लोग बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अब वैसे तो बर्नी अपनी पूरी मेहनत कर रहा था, लेकिन उसका बड़ा शरीर उसको लड़ाई में मदद ना करने के अलावा उससे सारे के सारे काम करवा सकता था। इसीलिए हम लोग देख पाते हैं कि ये सारे मुश्किल से मुश्किल काम तो कर लेता है, पर ये वहाँ के बच्चों तक से अभी भी हार जाता है। अब वहीं हम लोग एक बहुत बड़े लॉकर को देख पाते हैं जहाँ पर एक बहुत कीमती डायमंड को रखा हुआ था, लेकिन अभी के टाइम पर वो डायमंड वहाँ से चोरी हो गया था और यही खबर हर जगह टीवी में दिखाई जा रही थी। आगे हम लोग 3 चोर को देख पाते हैं जिन्होंने ही उस डायमंड को चुराया था और अब ये लोग उस डायमंड को एक बॉक्स में रखते हैं जो कि एक स्पेशल क्रिस्टल से ही खुला करता था। जिसके बाद ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये इस डायमंड को बेचने के बाद पैसे लेंगे और उसके बाद कभी भी एक दूसरे की शक्ल नहीं देखेंगे। अब इन्हें उस डायमंड को बेचने के लिए 4 दिन बाद जाना था, इसीलिए ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये 4 दिन तक इसी शहर में मौज मस्ती करेंगे। दूसरी तरफ हम लोग डोकिया को देख पाते हैं जो कि बर्नी को योंग के पास लेकर आई थी, जिसकी एक खुद की रिंग थी जहां पर वो लोगों को लड़वाया करता था। अब डोकिया के कहने पर यहाँ पर योंग बर्नी को भी रिंग में लड़ाई करने देता है, पर पहली ही फाइट के दौरान बर्नी बहुत बुरी तरह से पिटता है, जिससे डोकिया और साथी केट को समझ में आ जाता है कि बर्नी को शायद रिंग में नहीं जाने देना चाहिए। लेकिन बर्नी का मूड इस सबसे सच में काफ़ी ज़्यादा खराब हो गया था, क्योंकि पहला तो वो रेस्टोरेंट की मदद करना चाहता था और दूसरा खुद के लिए भी कुछ पैसे जमा करना चाहता था, जहां पर ये लोग बातें करते हुए घूमने लगते हैं। अब बर्नी इन लोगों के साथ घूम ही रहा था कि तभी अचानक से इसकी नज़र उस लड़की पर पड़ती है जिसने इसका पासपोर्ट और साथ ही इसके पैसे चुराए थे। अब बर्नी को देखते ही वो औरत वहां से भागने लगती है, तब बर्नी भी उसका पीछा करता है। रास्ते में ही हम लोग डिटेक्टिव पोंग को भी देख पाते हैं जो कि जब बर्नी को एक औरत के पीछे भागता देखता है तो वो भी बर्नी का पीछा करने लगता है। अब वो औरत भागती हुई एक अजीब से कैबिन में पहुंच गई थी जहां पर इसका एक साथी बहुत सारे फेक पासपोर्ट्स बना रहा था और इतने में ही यहाँ पर मिस्टर पोंग भी पहुंच जाते हैं जो कि इन सभी लोगों को अब गिरफ्तार करने वाले थे। और अब वो सारे के सारे क्रिमिनल मिलकर मिस्टर पोंग के ऊपर हमला कर देते हैं, जो चीज़ देखते हुए मिस्टर पोंग भी इन सब से लड़ाई कर रहे थे। और इसी बीच बर्नी को टाइम मिल गया था कि वो केट से बोल सके कि केट उसका पासपोर्ट ढूंढ दे। अब केट भी वहां पर बर्नी का पासपोर्ट ढूंढने लगती है जो कि उसे कुछ देर में मिल भी जाता है, पर वो बर्नी के सामने ऐसा दिखाती है कि वो किसी और का पासपोर्ट था, जिसके बाद वो बर्नी के पासपोर्ट को अपने बैग में रखती है और यहाँ से निकल जाती है। अब आगे हम लोग केट और साथी डोकिया को एक बीच पर बैठे हुए देखते हैं जहां पर ये लोग आज होने वाली फाइट के बारे में बात कर रहे थे। अब वो फाइट रात में होने वाली थी, पर क्योंकि डोकिया जानती थी कि उसकी मॉम उसे फाइट में पार्टिसिपेट नहीं करने देंगी, इसीलिए वो उन्हें मनाने का सोचती है। और इसके बाद ये अपनी मॉम से झूठ बोलकर बर्नी को लेते हुए सीधा पहुंच जाते हैं फाइट क्लब में, जहां पर हम लोग देख पाते हैं कि डोकिया वहां पर लड़ाई करने वाली थी। अब योंग ने ही यहां पर डोकिया की फाइट को फिक्स करवाया था, इसीलिए शुरुआत में ही उसके पास सारा का सारा अमाउंट आने वाला था। और यहीं पर हम लोग उन 3 चोरों को भी देख पाते हैं जिन्होंने उस नेकलेस को चुराया था और वो भी इस लड़ाई का मजा ले रहे थे। अब लड़ाई चालू होती है और अब हम लोग देख पाते हैं कि डोकिया की लड़ाई होने वाली है योंग के ही एक फाइटर से, जो कि सच में बहुत ज्यादा खतरनाक था। अब पहले राउंड में तो डोकिया इसको बहुत बुरी तरह से मारती है, लेकिन ये खुद भी काफी ज्यादा घायल हो गई थी। इसीलिए यहाँ पर केटी से बोलती है कि शायद इन्हें घर वापस चलना चाहिए, लेकिन डोकिया ऐसा करने से साफ इनकार कर देती है क्योंकि उसे पैसों की सच में काफी ज्यादा नीड थी। अब दूसरा राउंड चालू होता है और अब हम लोग देख पाते हैं कि राउंड के चालू होने से पहले यंग ने अपने फाइटर को एक ब्लेड दे दिया था, जिसकी मदद से यंग का फाइटर डोकिया को बहुत बुरी तरह से मारता है और डोकिया की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है। अचानक से ही डोकिया की आंखों के सामने उसकी मॉम का चेहरा आता है और वो डिसाइड करती है कि वो अपनी मॉम के लिए रेस्टोरेंट बनाकर रहेगी। इसीलिए वो खड़ी होती है और यंग के फाइटर को बहुत बुरी तरह से मारती है। फिर जब यंग देखता है कि चीटिंग करने के बावजूद भी उसका फाइटर नहीं जीत रहा, तो वो तुरंत ही मैच को ड्रॉ करवा देता है, जिससे डोकिया जीत तो जाती है पर उसे वो अमाउंट नहीं मिलता जो उसे मिलना चाहिए था। और ये सारी चीज़ें देखने के बाद बर्नी को भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आई थी, इसीलिए वो यंग के सामने आता है ताकि वो उसे मज़ा चखा सके। पर क्योंकि यंग जानता था कि बर्नी सिर्फ शरीर से बड़ा है, इसीलिए वो अपने साथियों को बुलाकर इसे बहुत बुरी तरह से पिटवाता है। अब यहाँ से पिटने के बाद जब ये लोग इस हालत में केट के घर में पहुँचते हैं, तो केट की मॉम यहाँ पर इन तीनों के ऊपर ही काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करने लगती है और साथ ही वो काफ़ी ज़्यादा दुखी भी हो गई थी। ये चीज़ देखते हुए केट इनसे प्रॉमिस करती है कि आज के बाद ये कभी भी किसी भी लड़ाई में पार्टिसिपेट नहीं करेगी और साथ ही वो डोकिया से भी ऐसा करने को बोलती है।
लेकिन डोकिया जो कि सच में एक फाइटर बनना चाहती थी वो ये प्रॉमिस नहीं कर सकती थी, इसीलिए वो रोती हुई बीच की तरफ भाग जाती है, जहां पर तुरंत ही केट भी इसके पीछे आती है और साथ ही बर्नी भी। तब केट तुरंत ही इसको हक करती है और उसके बाद उससे बोलती है कि शायद उसे मॉम की बात को मान लेना चाहिए, और अब डोकिया भी इसकी बात को मानने के लिए तैयार हो गई थी। इसीलिए तब बर्नी भी डिसाइड करता है कि वो फिश मार्केट में काम कर कर इन लोगों की मदद करेगा। इसीलिए अगले दिन वो भी फिश मार्केट को ज्वाइन कर लेता है और पैसे कमाने के लिए निकल पड़ता है। और अब धीरे धीरे ये लोग पैसे कमाकर वापस से रेस्टोरेंट को पहले जैसा करने लगते हैं। अगले दिन हम लोग डोकिया को देख पाते हैं जो कि सामान लेने के लिए मार्केट में गई हुई थी, और तभी यहाँ पर वो फाइटर आ जाता है जिसको डोकिया ने लड़ाई में हराया था। इसी वजह से वो डोकिया से पंगे लेने लगता है, पर डोकिया इस बार कुछ भी नहीं करती क्योंकि इसने अपनी मॉम से वादा करा था कि ये कभी भी लड़ाई नहीं करेगी। पर जब वो फाइटर इसकी मम्मी के बारे में ही उल्टा सीधा बोलने लगता है तब डोकिया को काफी ज्यादा गुस्सा आती है और वो इन सभी लोगों से लड़ाई करने लगती है। तभी अचानक से ही यहाँ पर एक लड़की और आ जाती है जो कि वहीं पर कद्दू बेच रही थी, और तब ये डोकिया की मदद करती हुई सभी फाइटर को मारकर वहां से भगा देती है। जिसके बाद यहाँ पर सभी लोग ताली बजाने लगते हैं और साथ ही डोकिया के रेस्टोरेंट का भी प्रमोशन हो जाता है, जिससे इनके बिजनेस में भी मुनाफा होने लगता है। दूसरी तरफ हम लोग उन 3 चोरों को देख पाते हैं जिनसे वो क्रिस्टल गुम गया था, जिसकी मदद से वो उस बॉक्स को खोलने वाले थे। और अभी के टाइम पर बस इन्हें इतना याद था कि आखिरी बार इन्होंने उस क्रिस्टल को उस दिन देखा था जिस दिन ये लोग फाइट को देखने के लिए गए थे। इसीलिए तब वो पहुंच जाते हैं उसी क्लब में जहां पर उस रात फाइट हो रही थी, जहां की सीसीटीवी फुटेज चेक करने के बाद इन्हें पता चलता है कि एक लड़के ने इनका कुछ सामान चुरा कर एक लड़की को दिया था, और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि केट थी। वहीं हम लोग केट को देख पाते हैं जो कि अपनी पूरी फैमिली और साथ ही बर्नी के साथ डोकिया का बर्थडे मना रही थी, जहां पर ये डोकिया को एक बहुत अच्छा सा नेकलेस गिफ्ट करती है जो कि उसी क्रिस्टल का था जिसकी मदद से वो बॉक्स खुल सकता था। और इस बात से अनजान ये नेकलेस वो डोकिया को दे देती है, साथ ही वो बर्नी के लिए भी कपड़े लेकर आई थी। अब बर्नी भी इस चीज से काफी ज्यादा खुश होता है। अगले दिन हम लोग देख पाते हैं कि बर्नी, केट और साथ ही डोकिया तीनों घूमने के लिए जाते हैं, पर अचानक से ही इनके सामने एक वैन आकर रुकती है जिसमें से सारे आदमी निकलकर इन तीनों को उस वैन में बिठाकर ले जाते हैं। अब ये सारे लोग इन तीनों को उन तीनों चोरों के पास लेकर आ गए थे जिन्होंने उस नेकलेस को चुराया था, और इन तीनों में से एक चोर जिसका नाम रैन था वो इन सभी लोगों को बहुत बुरी तरह से मारता है और बार बार इनसे नेकलेस के बारे में पूछने लगता है। पर इन तीनों में से किसी को भी उस नेकलेस के बारे में कुछ भी नहीं पता था। लेकिन ये सब देखने के बाद रैन को और ज्यादा गुस्सा आती है और वो तुरंत ही डोकिया के पेट में लात मार देता है, जिससे अचानक से ही उसके गले में चमकता हुआ पेंडेंट उसे दिखता है और उसको वो पहचान लेता है। तब रैन उस क्रिस्टल को ले लेता है, लेकिन तभी गोजो इसके सर के ऊपर बंदूक तान देता है क्योंकि उसने यहाँ के क्लब ओनर के साथ पहले ही एक डील को डन कर लिया था। इसका मतलब साफ था कि रैन के साथ ही उसको धोखा देने वाले थे। इसीलिए रैन तब अपना दिमाग लगाता है और बहुत जोर से डोकिया के पेट में लात मारता है, जिससे डोकिया का मुंह खुल गया था, और अब रैन उस क्रिस्टल को डोकिया के मुंह में डाल देता है। और अब यहाँ पर डोकिया के पीछे लड़ाई होने लगती है। तब डोकिया यहाँ पर रियान को पंच करती है और यहाँ से भागने की कोशिश करने लगती है। तब यहाँ पर गोजो और साथ ही ईव इसके पीछे जाते हैं। तब ईद यहाँ पर बर्नी और साथ ही केट की देखभाल करने के लिए कुछ आदमियों को यहाँ पर छोड़ने के बाद क्लब ओनर के साथ एयरपोर्ट की तरफ निकल जाता है। इसके थोड़ी ही देर बाद ये लोग डोकिया को पकड़कर अपने साथ एयरपोर्ट की तरफ ले जाने लगते हैं। अब उस घर में हम लोग देख पाते हैं कि बर्नी और साथ ही केट अपना कुछ दिमाग चलाने की कोशिश कर रहे थे। तभी अचानक से ही केट को कुछ याद आता है और वो तुरंत ही यहाँ पर बर्नी को कुछ स्पाइसी चीजें खिला देती है, जिससे बर्नी को काफी ज्यादा गुस्सा आ गई थी और वो पूरा लाल होकर यहाँ पर सभी लोगों को बहुत बुरी तरह से मारता है। और अब यहाँ पर बर्नी सभी लोगों को बहुत बुरी तरह से मारने के बाद केट को लेता हुआ सीधा पहुंच जाता है एयरपोर्ट, जहाँ पर ये बाकी सारे लोगों से लड़ाई करने वाले थे। अब हम लोग वापस से डोकिया को देख पाते हैं जो कि उन लोगों की पकड़ से छूटकर भागने लगती है और वो लोग भी इसका पीछा कर रहे थे। इतने में ही यहाँ पर पहुंच जाता है बर्नी। वहीं हम लोग केट को भी देख पाते हैं जो कि बर्नी को और ज्यादा सुपर स्ट्रांग बनाने के लिए कुछ स्पाइसी चीजें लेकर आई थी। यहीं पर योंग भी आ जाता है जो कि बर्नी को मारना चाहता था, इसीलिए वो अपने तीनों साथियों को वापस से बर्नी को मारने के लिए बोलता है, जो कि बर्नी को बहुत बुरी तरह से मारते हैं। लेकिन सही टाइम पर केट यहाँ पर बर्नी को वो सारी की सारी स्पाइसी चीजें खिला देती है, जिससे बर्नी और ज्यादा सुपर स्ट्रांग हो गया था। तब वो यहाँ पर सभी लोगों को बहुत बुरी तरह से मारता है। लेकिन अभी के टाइम पर वापस से गोजो डोकिया को पकड़ लेता है और साथ ही वो बर्नी के भी कंधे पर शूट कर देता है। और तब ये लोग डोकिया को गन पॉइंट पर लेकर अपने साथ प्लेन में ले जाते हैं और प्लेन को टेक ऑफ करने लगते हैं। पर तभी हम लोग बर्नी को देख पाते हैं जो कि भागता हुआ प्लेन के सामने आ जाता है और अब ये भागता हुआ सीधा प्लेन के ऊपर जंप कर देता है, जिसकी वजह से ये सीधा कॉकपिट में घुस गया था। वहीं हम लोग डोकिया को देख पाते हैं जो कि मौका पाते ही इन सभी लोगों को मारने लगती है।
इतने में ही यहाँ पर रियान पहुंच जाता है, जो कि पहले अपने साथियों से बदला लेना चाहता था, इसीलिए वो उनके ऊपर टूट पड़ता है। इतने में ही यहाँ पर पुलिस पहुंचकर इन सभी लोगों को पकड़ लेती है, पर हम लोग देख पाते हैं कि बर्नी की हालत सच में काफी ज्यादा खराब हो गई है। इसीलिए तब यहाँ पर केट इसे इसका पासपोर्ट वापस कर देती है और इसे बताती है कि इसने इस पासपोर्ट को इसीलिए चुराया था क्योंकि ये नहीं चाहती थी कि बर्नी वापस से अपने घर में जाए। तब बर्नी अपने पासपोर्ट को उठाता है, जिसके अंदर केट ने एक ड्राइंग बनाकर रखी हुई थी, जिसमें उसने अपनी फैमिली के अंदर बर्नी को भी इंक्लूड कर रखा हुआ था, जिसे देखने के बाद ये काफी ज्यादा खुश होता है और अब ये उठ खड़ा होता है। जहां हम लोग कुछ समय बाद का सीन देख पाते हैं कि डोकिया अब अपने मम्मी के रेस्टोरेंट में उनकी मदद कर रही है, साथ ही वो फाइटिंग भी करती है। और केट, जिसको बर्नी के साथ रहना पसंद था, बर्नी उसको अपने साथ अपने घर ले गया है, जहां पर वो उसका बिल्कुल अपनी बेटी की तरह ही ख्याल रखता है। और साथ ही उन्होंने वहां पर एक रेस्टोरेंट खोला है, जिसको वो लोग बहुत खुशी खुशी चलाते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो उम्मीद है कि एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेलेक्ट करना और वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना। मैं ऐसी ही और मजेदार एक्सप्लेनेशन वीडियोस लाता रहूंगा। खैर, तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।